नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज दूसरी पुस्तक अंतराल के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 पाठ हैं और पहला पाठ है सूरदास की झोपड़ी। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है, एक हिस्सा है, जिसे कहानी नुमा यहाँ आपके सामने अंतराल में रखा है। इस कहानी के बारे में बता दूं कि इसमें जो सूरदास है इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो अंधा है और भीख मांग मांग करके गुजारा करता है। भैरव इस कहानी का खलनायक है। जगधर उसका एक और दोस्त है। सुभागी भैरव की पत्नी है और मिठुआ सूरदास का पुत्र है। सूरदास भीख मांग मांग करके करीब 500 से कुछ ज़्यादा चांदी के सिक्के इकट्ठे करता है और इसके बारे में किसी को पता नहीं, और वो झोपड़ी में कहीं छिपा करके उनको रखता है। उन चांदी के सिक्कों से उसने सोच रखा है कि वो मिठुआ की शादी करेगा। वो गया जाकर के अपने पितरों का पिंडदान करके आएगा और तीसरे गांव में एक कुआं बनवाएगा। भैरव की जो पत्नी है सुभागी, एक दिन भैरव उस पत्नी को पीट रहा होता है कि वो दौड़ करके आती है और सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। पीछे पीछे भैरव दौड़ा हुआ आता है तो सूरदास सुभागी को भैरव की पिटाई से बचा लेता है। इससे सूरदास से भैरव चिढ़ जाता है और उसके मन में सूरदास से बदला लेने का भाव पैदा होता है। इधर पूरे गांव में एक ऐसी बात फैल जाती है कि सूरदास का सुभागी के साथ कोई गलत संबंध है। बहरहाल इन बातों से चिढ़ करके भैरव एक दिन, सूरदास जब घर में नहीं था, झोपड़ी में नहीं था, तो उसकी झोपड़ी को आग लगा दिया। झोपड़ी में आग लगाने के साथ साथ सूरदास की जो पोटली है वो भी वो निकाल के चुरा के ले जाता है। अब झोपड़ी जल जाती है तो सूरदास को बड़ा ही अफसोस हो रहा है, बहुत मलाल है। लेकिन उसे मलाल झोपड़ी जलने का नहीं है, उसे मलाल है, उसे दुख है, उसे पीड़ा है इस बात की कि झोपड़ी में जो चांदी के सिक्कों की पोटली है वो भी जल गई होगी या वो कहीं गायब हो गई होगी या क्या, कैसे, इस तरह के भाव उसके मन में पैदा होते हैं। झोपड़ी जल रही है, वो उसमें से जलती झोपड़ी में से एकदम कूद के उसको निकाल लाना चाहता है कि गांव के लोग उसको रोकते हैं, बचाते हैं। अंततः वो झोपड़ी के ठंडा हो जाने का इंतज़ार करता है और जब झोपड़ी की राख एकदम ठंडी हो जाती है तो वो राख को टटोल के उसमें से पोटली ढूंढने का प्रयास करता है। पूरी राख छान देता है ताकि उसे वो पोटली मिल जाए। दूसरी ओर भैरव वो जो पोटली चुरा ले गया है, उसके दोस्त जगधर को जब पता लगता है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी है तो वो उसके पास जाता है और वहीं उसे पता लगता है कि भैरव उसकी पोटली सिक्कों की चुरा लाया है। तो जगधर भैरव को समझाता है कि वो पोटली सूरदास को वापस कर दे, गरीब की हाय लगेगी। लेकिन भैरव मना कर देता है। जगधर इस बात से, मतलब उसके मन में, जगधर के मन में भैरव के प्रति, हालांकि वो दोस्त है उसका, लेकिन फिर भी उसके मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि इसे तो बैठे बिठाए इतने सारे पैसे मिल गए, इतनी संपत्ति मिल गई, और कहाँ मैं लोगों को धोखा दे करके और घी की मिठाई बता करके मैं तेल की मिठाई बेचता हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ मैं। ये भाव उसके मन में पैदा होता है। तो इस ईर्ष्या के भाव के कारण वो जा करके सूरदास को बता देता है कि भैरव ने तुम्हारी पोटली चुराई है। लेकिन सूरदास इनकार कर देता है कि उसके पास ऐसी कोई पोटली नहीं थी। अब यहाँ सूरदास का एक अलग चरित्र, एक अलग कैरेक्टर उभर के आता है कि ऐसा क्यों करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसके मन में वो ये था कि एक
अंधे गरीब भिखारी के पास इतना धन, इतनी संपत्ति होना उसके लिए बहुत ज़्यादा, लोगों को पता लगेगा तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अपमान और पाप की बात होगी। ऐसा भाव, ऐसा विचार उसके मन में आता है। चलिए दूसरी ओर सुभागी पिटने के बाद पूरी रात एक अमरूद के बाग में छिपी रहती है। सुबह जब आती है उसे पता लगता है कि भैरों की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी भैरों ने जला दी है। उसके पास आती है, वहीं उसे पता लगता है, जगदर भी वहीं होता है कि सूरदास के जो पोटली है वो भैरों चुरा ले गया है। तो सुभागी पहले तो ये सोचती थी कि वो अब वापस भैरों के पास नहीं जाएगी, लेकिन जब उसे पता लगता है तो वो निर्णय करती है कि वो भैरों के घर जाएगी, वापस जाएगी और किसी न किसी दिन वो पोटली उसके हाथ लगेगी तो वो सूरदास को वापस कर देगी। अब सूरदास उस राग के किनारे बैठा है, उदास है, आंसू टपक रहे हैं उसके, कि इधर जो मिठुआ है, मिठुआ का एक दोस्त उसको कैसे भी मार देता है, मतलब पीट देता है, जिसका नाम है घीसू। तो मिठुआ से घीसू कह रहा है कि तू खेल में रोता है। जैसे ही ये बात सूरदास के कानों में पड़ती है कि तू खेल में रोता है, तो उसे अचानक उसके मन में परिवर्तन होता है, एक सकारात्मक भाव पैदा होता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, ये जीवन भी तो एक खेल ही है जिसमें कभी हार है, कभी जीत है, जितना ये सब किया फिर कर लेगा। और ये भाव मन में आते ही वो राग को लीचने लगता है खुशी के मारे, और उधर मिठुआ भी और मिठुआ के दोस्त भी उस राग को लीचने में उसका साथ देने लगते हैं खुशी में। और वहीं मिठुआ सवाल करता है भैरों से, सूरदास से, कि अब क्या होगा? तो बोले कि दोबारा बनाएंगे झोपड़ी। अच्छा, दोबारा कोई जला दे तो फिर बनाएंगे, कोई लाख बार जला दे तो कि लाख बार बनाएंगे। और यहीं से सूरदास की सकारात्मक सोच, उसका संघर्ष, उसका कर्मठता हमारे सामने आती है और यहीं पाठ का अंत हो जाता है।